है उस समय हिसाब किताब नहीं चलता। चलता है क्या बताओ? गिनते हैं, गिनते तो हैं। जैसे मान लो कोई किसी ने 1000 रुपए का नोट दे दिया या 500 को दे दिया और तो उसमें से मान लो 400 रुपए के जो कुछ सामान ले लिया, 100 रुपए, उस 100 रुपए को तो आप गिन रहे हैं, लेकिन आज बिक्री कितनी हो गई है नहीं, फिर कब जा 12 घंटे निकल गए, फिर जो है रात के 8 बजे या 10 बज गए, तो क्या उस समय दुकान तो बंद नहीं करते या बंद करते हैं, तो वहां बंद करके फिर बीच में अपने पास सामने कोष लेते हैं, फिर गिनना प्रारंभ होता है। उस समय व्यापार नहीं रहता है, रहता क्या नहीं। तो शुद्धोपयोग के साथ व्यापार होता है और शुभोपयोग के साथ उसका लेखन होता है। ये है रात में जब दुकान बंद करके करते। तो ये शुद्धोपयोग की महिमा गाते हुए आचार्य कुंज थकते नहीं। एक बार इस ओर वह आकृष्ट तो हो जाए, शुभोपयोगी को संबोधित करते हुए तुम शुद्धोपयोगी के सामने बैठ जा। रुचि है क्या नहीं? शुद्धोपयोग प्राथम बिल्कुल है। शुभोपयोग उसी का नाम है जो शुद्धोपयोग की भावना के लिए आतुर रहता है। हाँ, उस स्वाद के लिए वह हमेशा हमेशा तत्पर रहता है। शुभोपयोग में स्वाद नहीं आते हुए भी शुद्धोपयोग लक्ष्य होने के कारण वह शुभोपयोगी भी ऊर्ध्वगामी जैसा होता है, शुद्धोपयोगी के समान ही वह भी ऊर्ध्व धीरे 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 चतुर्गुण स्थान से ऊपर उठता 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 हुआ वह छठे सप्तम गुण स्थान तक ऊर्ध्वगामी हो जाता और वहां पर जाकर के स्थिर हो जाता है। गुप्तियों की बेला वश की प्रतीक्षा रहनी चाहिए। प्रवृत्ति जितनी होती है मुनियों के जीवन काल में भी वो सारे शुभोपयोगात्मक ही होती है। इसलिए दुकान उस समय ठीक ठीक चलती नहीं, दुकान तो उस समय चलती जिस समय शुद्धोपयोग के लिए ही जिन मुद्रा को धारण की जाती है। ऐसे पंचाशतकाय, प्रवचन सार, समय सार, अष्टपाउल वगैरह ग्रंथों में बहुत एक एक गाथा एक एक शब्द में कूट कूट करके भर दिया गया है। धन्य है ऐसे पंचम काल में रहते हुए भी कुंदकुंद देव ने निश्चय तप की जो परिभाषा बनाई वह वहां पर लिखा है। ये जो चढ़ाला में आई है दोहा, ये तो वहां से आई है जो प्रवचन सार में भवसय सहस्र कोटि ही जगतम निच्चरते। भवसय सहस्र कोटि, ज्ञानी तो त्रिगुप्त गुप्तो सन, 3 गुप्तियों से गुप्त होता हुआ जो ज्ञानी होता है वह एक अंतर्मुहूर्त में तेरा, ऐसा कहा अंतर्मुहूर्त मात्र में उतने कर्मों की निर्जरा करता। कितनी दुकान बड़ी है समझ लो, वह जौहरी की दुकान है। एक ही सौदा में एक ही सौदा होता है। मालो माल कौन? जो बेचता वही मालो माल, जो खरीदता वह भी मालो माल। फिर ये कैसे? इसकी कीमत, उसकी कोई कीमत होती नहीं, वह तो बस उसको देखा ही जाता है और ऐसे हाथ लगाने नहीं देते। कैसे लगाते? उसका प्रदर्शन कैसा होता? भीतर चले आओ, बाहर नहीं, और अलग एक स्थान पर बिठा करके उसको डिब्बे में से डिब्बे, डिब्बे में से डिब्बे, डिब्बे में से डिब्बे, डिब्बे में से डिबिया, डिबिया में से डिबिया, डिबिया में से पुड़िया, पुड़िया में से लाल से हरा, हरा से इस प्रकार निकालते 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 भीतर एक कौन सा वह जो कपड़ा होता है ना, मखमल, ऐसा नहीं गुदड़ी जैसे मखमल। अब वह यदि मान लो कौन से कलर का है, उसी कलर के अनुसार वहां पर मखमल भी बिछाया हुआ रहता है। हाँ, ये मोती को दिखाना चाहते तो नीला मखमल है, उसके ऊपर मोती। वो कहते दिखाओ, देख तो लो, हाथ में लगाना, ओनली शी, नो टच, टच नहीं करो हाथ में। अब वह नजर में पड़ गया है
देखो ऐसा एक तो एक नमूने के लिए है, इसको तो हम बेचते नहीं। अब माल आने वाला है, किसी को कहियो नहीं, माल आते ही पहले नग आपके लिए, ये कहा जाता। दूसरा ग्राहक आता है तो किसी को कहियो नहीं, बिल्कुल किसी को कहियो नहीं, भैया को भी नहीं कहना, क्योंकि वह तो अपने लिए, मैं आपको दे रहा हूं, किसी को कहियो नहीं। भैया आएंगे तो बिल्कुल गड़बड़ करेंगे, हाँ वो तो देना ही नहीं चाहते। वो कहा भी है, फोन से अभी भी बात हुई थी, हाँ माल आने वाले किसी को उसको देना नहीं, ये कहा। तो ये नो अवेलेबल, ये है ही नहीं, बाजार में तो मिलेगा नहीं, हमारे लिए इतना ही है। इस प्रकार सब कुछ आकर्षण से रहित होकर के वह ग्राहक उसी की ओर आकृष्ट हो जाता है। संसार फीका लगे तब शुद्धोपयोग में से रस आना प्रारंभ होता है। चाहे शुभोपयोग में भी रहो, वह रस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं। तो ग्राहक लेने वाला भी मालूम हो जाता, वह यदि मान बेचना चाहता तो वो भी और कमा लेता। कमाल की बात है कि कहीं जाकर घाटा में कोई रहता है क्या? नहीं, हीरा कहे न मोल अपना, लाख हमारा, तो उसका कोई मोल ही नहीं, अनमोल है। तो शुद्धोपयोग की तुलना हम किसके साथ करें? किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्धोपयोग के द्वारा हमें तो आनंद होगा, लेकिन शुद्ध परमेष्टि के दर्शन करने से हमें आनंद नहीं होगा, क्योंकि वह शुद्धोपयोग उनके पास तो होगा, लेकिन उनके दर्शन करने से हमें शुद्धोपयोग की अनुभूति नहीं होती। ऐसे विचित्र दशा है इस वीतराग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की और सम्यक तप की। उसको प्राप्त करना ही एकमात्र एम बना लेना चाहिए। आज भले वह नग मिले या न मिले, किंतु उसको खरीदना इस प्रकार का संकल्प तो कर लो। इसमें कौन सा घाटा लग रहा है? इसमें कहा हम आप लोगों से कुछ बैलेंस के लिए ले रहे हैं, कुछ नहीं देना, एकमात्र भाव बना लेना। और जब यह साक्षात मिलेगा तब आपको लगेगा गंधर्व परमेष्टि तक तृप्त नहीं हो पाते। कुंद कुंद से भी बहुत बढ़ करके महर्षि माने जाते, तीर्थंकरों के पाद मूल में रहने वाले भी वो गंधर्व परमेष्टि जब सामायिक में लीन होते हैं उस समय इसकी अनुभूति होती है। अन्य समय में तो तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके वो तो केवल उनकी कॉमेंट्री, जिसको बोलना चाहिए, व्याख्या करते रहते हैं। व्याख्या करने वालों को वह आनंद नहीं आता। एकमात्र 1 घंटा सम्यक तप की ये भी एक व्याख्या ही है, लेकिन महाराज इसमें भी इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है जैसे हमारे भीतर से शुद्धोपयोग फूट रहा हो, ऐसा लगता। जब वस्तुतः फूटता है तो फिर उस समय क्या होता है? वो भीतर ही रहता है, बाहर उसकी कोई गंध आ नहीं सकती। और उन गुफाओं में बैठे बैठे आनंद उनको कैसा आता? तो इसलिए आता, जिसको जहां पर आनंद आता उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता, वो अन्यत्र जाना नहीं चाहता, इसलिए शुभोपयोग में आना पड़ता है। क्योंकि शुद्धोपयोग हमेशा बना नहीं रह सकता। बाहर आकर के श्वास लेते हैं, पुनः शुद्धोपयोग की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्रम पहुंचे हुए मुनि महाराज के जीवन काल में होता रहता है। एक एक दिन में कितने बार शुद्धोपयोग को छूते हैं ये हम कह नहीं सकते। धन्य है वे मुनि महाराज जो आत्म तत्व के प्रति समर्पित होकर के इस प्रकार कठिन तपस्या करते। उसमें कोई कठिनाई होती ही नहीं, उसमें तो स्वाद ही स्वाद होता, बल्कि शारीरिक और मानसिक और औपाधिक जो कोई भी परिधियां हैं उन सबको छोड़ करके भीतर पहुंच जाते हैं। वहां पर बाहर का कोई भी आवाज नहीं आती, गंध नहीं आती और हवा नहीं आती। ऐसे स्थान में 3 गुप्तियों के द्वारा अपने आत्मा की रक्षा के साथ शुद्धोपयोग का स्वाद लेते रहते। अहिंसा पर